पुरी धाम में एक विधवा महिला रहती थी। नाम था लक्ष्मी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा था। न घर न धन, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी समुद्र के किनारे और एक छोटी सी रसोई। लक्ष्मी का एक ही सहारा था, महाप्रभु जगन्नाथ। वह हर रोज मंदिर जाती, दूर से दर्शन करती और प्रार्थना करती। महाप्रभु, आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ, बस यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। लक्ष्मी का गुजारा कैसे चलता था? वह लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करती थी। सुबह से शाम तक मेहनत करती। बदले में उसे 2 मुट्ठी चावल मिल जाता, कभी कुछ सब्जी। बस उसी से उसका पेट भरता। पर लक्ष्मी कभी शिकायत नहीं करती थी। उसे विश्वास था कि प्रभु उसका ध्यान रख रहे हैं। लक्ष्मी की एक आदत थी, चाहे कितनी भी भूख हो, कितनी भी थकान हो, वह पहले महाप्रभु के लिए खाना बनाती। एक छोटी सी थाली सजाती, उसमें वही साधारण चावल और दाल, पर बड़े प्रेम से बनाती। फिर उसे अपनी छोटी सी पूजा की जगह पर रखती। महाप्रभु, पहले आप खाइए, फिर मैं खाऊंगी। यह उसका रोज का नियम था। एक दिन की बात है, लक्ष्मी पूरे दिन काम करके थक गई थी। बहुत मेहनत की थी, पर उस दिन उसे बहुत कम अनाज मिला। बस 1 मुट्ठी चावल। उसने सोचा, आज क्या करूं? इतने कम चावल में प्रभु का भोग कैसे बनेगा? पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वो चावल धोए, साफ किए और बड़े प्यार से पकाने लगी। जब चावल पक गए तो उसने देखा बहुत थोड़े हैं। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, प्रभु को जो मिला वो दे दूंगी, फिर खुद भूखी सो जाऊंगी। उसने वो चावल एक छोटी थाली में परोसे, थोड़ा सा नमक छिड़का और प्रभु के सामने रख दिया। महाप्रभु, आज बस इतना ही है, पर प्रेम से बनाया है, स्वीकार कीजिए। लक्ष्मी बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, मन में प्रभु का ध्यान था। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली और क्या देखा? एक सुंदर बालक उसके घर के अंदर आ रहा है, पीतांबर पहने हुए, सिर पर मोर पंख, मुस्कुराता हुआ। लक्ष्मी समझ नहीं पाई, यह कौन है? बालक बोला, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? लक्ष्मी का दिल पिघल गया। बोली, बेटा आजा, पर मेरे पास आज कुछ खास नहीं है, बस थोड़े से चावल हैं। बालक बोला, कोई बात नहीं माता, वही दे दो। लक्ष्मी ने सोचा, यह चावल तो मैंने प्रभु के लिए रखे हैं, पर यह बालक भी तो प्रभु का ही रूप है। भूखे को खिलाना भी तो प्रभु की सेवा है। उसने वो थाली बालक के सामने रख दी। बोली, बेटा यह ले। बालक ने कहा, पर माता, यह तो आपने भगवान के लिए बनाया है, मैं कैसे खाऊं? लक्ष्मी बोली, नहीं बेटा, तू भूखा है, तू खा ले, प्रभु को कोई आपत्ति नहीं होगी। बालक मुस्कुराया और बोला, ठीक है माता, पर एक शर्त है, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, आप भी मेरे साथ खाओ। लक्ष्मी बोली, पर बेटा इतना कम है, तू खा ले, मैं बाद में कुछ देख लूंगी। बालक बोला, नहीं माता, या तो हम दोनों साथ खाएंगे या मैं नहीं खाऊंगा। लक्ष्मी हार गई। बोली, ठीक है बेटा, पर तू ज्यादा खा लेना, मैं बस 1-2 ग्रास ले लूंगी। बालक ने कहा, माता एक काम करो, तुम बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। लक्ष्मी चौंक गई। बोली, नहीं बेटा, यह कैसे हो सकता है? तू छोटा बालक है, मुझे कैसे खिलाएगा? बालक बोला, माता आज मेरी बात मानो, बस बैठ जाओ। लक्ष्मी बैठ गई। बालक ने अपने कोमल हाथों से एक ग्रास बनाया और लक्ष्मी के मुंह में डाला। लक्ष्मी ने जैसे ही वह ग्रास खाया, उसे महसूस हुआ जैसे अमृत खा रही हो। इतना स्वाद, इतनी मिठास, साधारण चावल में, यह कैसे संभव है? बालक ने फिर एक ग्रास खुद खाया, फिर लक्ष्मी को खिलाया। ऐसे करते करते पूरी थाली खत्म हो गई। पर लक्ष्मी को लग रहा था जैसे उसने ढेर सारा खाना खाया हो। उसका पेट भर गया था, उसके चेहरे पर तेज आ गया था। वह हैरान थी, यह चमत्कार कैसे हुआ? बालक ने कहा, माता अब मैं जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, रुक बेटा, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहता है? बालक मुस्कुराया और बोला, माता मैं तो यही हूँ, हमेशा तुम्हारे पास। लक्ष्मी कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा, पर तू है कौन? तभी वह बालक अदृश्य होने लगा और उसकी जगह एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से महाप्रभु जगन्नाथ का रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, दिव्य स्वरूप। लक्ष्मी की आंखें फटी रह गई। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। महाप्रभु, यह क्या? आप यहाँ? जगन्नाथ जी बोली, उठ लक्ष्मी, डर मत, मैं तो रोज तेरे पास आता हूँ। तू जो प्रेम से भोग बनाती है ना, वो मैं रोज खाता हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुझे अपने हाथों से खिलाऊं। तू रोज मेरे लिए खाना बनाती है, आज मैंने तेरे लिए बनाया। लक्ष्मी रोने लगी।
बोली, महाप्रभु मैं तो कुछ नहीं, आप इतने महान हैं, फिर भी मेरे जैसी दीन को याद रखते हैं। जगन्नाथ जी बोली, लक्ष्मी तू दीन नहीं है, तू तो मेरी सबसे अमीर भक्त है, तेरे पास प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है, यही असली धन है। मैं तेरी रसोई में रोज आता हूँ, तू जब चूल्हे पर खाना बनाती है ना, तब मैं तेरे पास बैठता हूँ, तेरा प्रेम देखता हूँ, तेरी भक्ति देखता हूँ। आज मैंने सोचा मैं भी तेरे लिए खाना पकाऊं, इसीलिए तुझसे मेरा भोग छीन लिया और तुझे खुद खिलाया। लक्ष्मी बोली, महाप्रभु मैं तो आपके दर्शन को तरसती हूँ और आप कहते हैं रोज आते हैं। जगन्नाथ जी बोली, लक्ष्मी मैं हर उस घर में आता हूँ जहाँ मुझे सच्चे दिल से बुलाया जाता है। तू मुझे सिर्फ मंदिर में मत ढूंढ, मैं तो तेरी रसोई में भी हूँ, तेरे आंगन में भी हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। आज से तू कभी अपने को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और हाँ, रोज वैसे ही प्रेम से खाना बनाना, मैं जरूर खाने आऊंगा, भले दिखूं ना दिखूं, पर तेरा हर ग्रास मैं खाता हूँ। यह कहकर महाप्रभु अदृश्य हो गए। लक्ष्मी वहीं बैठी रही। उसके मन में अपार शांति थी, आनंद था। उस दिन के बाद लक्ष्मी और भी समर्पित भाव से खाना बनाने लगी। उसे पता था कि महाप्रभु उसकी रसोई में आते हैं, उसके साथ खाते हैं। पुरी में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे कि लक्ष्मी के घर में जगन्नाथ जी खुद खाना पकाते हैं। सब उसे बड़े सम्मान से देखने लगे। पर लक्ष्मी वैसी ही रही, सरल, भोली, भक्ति में लीन। महाप्रभु ने उस दिन यह सिखाया कि भगवान को महल नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक प्रेम भरा दिल चाहिए। एक छोटी सी रसोई में भी वे आ सकते हैं, एक गरीब विधवा के लिए भी वे खुद खाना पका सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भक्त का प्रेम ही सब कुछ है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।